एक बात तो आप लोग जानते ही होंगे, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख क्या कर सकता है? अरे पंख तो मुर्गा के पास भी होता है, पंख बाज के पास भी होता है, लेकिन मुर्गा पंख लगा के भी क्या कर सकता है? देखते हैं ना कितना दूर तक उड़ सकता है, लेकिन बाज को देखिए कहाँ आसमान को छूता है। तो हम ये बात इसीलिए आज आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी देखिए, आप लोग न्यूज़ में, मीडिया में लगातार देख रहे होंगे कि जो बीपीएससी के जो छात्र हैं वो लगातार री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, है ना। उनका एग्ज़ाम हुआ था, बट उसमें बापू सभागार में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से सरकार को वहाँ का उस सेंटर का परीक्षा कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से कुछ छात्र जो है भड़क गए। दिक्कत ये हो गया, भड़कने का कारण भी था कि जैसे मान लिया कि 912 सेंटर पे टोटल एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, जिसमें एक जो बड़ा सेंटर था, पूरे बिहार का सबसे बड़ा सेंटर, जिसमें लगभग 12,000 विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें किसी की लापरवाही की वजह से, अब स्टूडेंट की लापरवाही कहिए या मतलब जो सरकार है, जो पदाधिकारी हैं, किसी की भी लापरवाही की वजह से वहाँ पे हंगामा हो गया, और हंगामा होने की वजह से सरकार को अंततः वहाँ का जो खास करके उस विशेष जो बापू सभागार जो सेंटर था उसका एग्ज़ाम रद्द करना पड़ा। अब दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को ये आ गई कि जैसे खास करके आप एक सेंटर का एग्ज़ाम आप रद्द किए, तो उसमें तो भाई 1,000-2,000 स्टूडेंट की बात नहीं है, लगभग 12,000 छात्र हैं। अभी जो री एग्ज़ाम जो होने वाला है, मतलब जो उस सेंटर का खास करके, उसमें अब लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम जो होगा उसका पेपर टफ आएगा कि उसका पेपर आसान आएगा। बाकी जो छात्र हैं वो परेशानी इसलिए हैं कि अगर मान लिया कि वहाँ का पेपर आसान आ गया, मान लिया जो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसकी तुलना में वहाँ का पेपर अगर आसान सेट कर दिया गया, तो हो सकता है ज़्यादा सिलेक्शन उसी सेंटर से हो जाए। दूसरा दिक्कत ये है, वो वहाँ के जो छात्र हैं, खास करके जो उस सेंटर के, जो बापू सभागार में जिनको एग्ज़ाम देना है, उस सेंटर के विद्यार्थियों को लग रहा है कि हो सकता है कि अगर पेपर टफ सेट कर दिया गया, जो री एग्ज़ाम होगा उसका, तो क्या होगा कि यहाँ से कोई भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो बाकी जो दूसरे सेंटर वाले हैं उनको हाथ लग जाएगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे इतिहास में, बिहार के इतिहास में, कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इस बार, है ना, लगभग 2,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी इस बार आया है। अब इसके लिए छात्र जो है उग्र हो चुके हैं। अब उनका डिमांड है कि नहीं, अब जब एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हम लोगों को एक जैसा एग्ज़ाम लीजिए। सेंटर आपने क्यों, एक सेंटर का एग्ज़ाम आपने क्यों कैंसिल किया? और अगर कैंसिल हुआ है तो उसके लिए दोषी कौन है, किसकी वजह से कैंसिल हुआ? कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर ही जो है वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो देर से पहुँचा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो एक हॉल था उसमें, वहाँ के हमने बहुत सारे बच्चों से भी देखा है, मतलब वीडियो में और अखबारों में भी देखा कि जैसे वहाँ के जो डीएम थे वो भी बोल रहे थे कि 283 जो है बैग में पेपर आना चाहिए था, क्वेश्चन पेपर, लेकिन 192 पेपर ही पहुँच पाया, जिसकी वजह से कुछ विद्यार्थी को क्वेश्चंस मिला और कुछ विद्यार्थी को क्वेश्चन नहीं मिला। इसी की वजह से हंगामा हो गया। अब इसमें कौन जिम्मेदार है वो तो मुझे नहीं पता, बट बाकी जो अभी छात्र देख रहे होंगे गांधी मैदान में, आज उनका 12वां दिन जो है आंदोलन का चल रहा है। बच्चे लोगों का डिमांड है, विद्यार्थी लोगों का डिमांड है कि इस एग्ज़ाम को फिर से सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर हार्ड ही क्वेश्चन सेट करना है तो हार्ड ही क्वेश्चन सेट कर दीजिए, बट सबको एक ही एग्ज़ाम लीजिए। सरकार कह रही है कि नहीं, हमको तो बाकी सेंटर्स पे कोई गड़बड़ी ही नहीं हुआ है, गड़बड़ी का कोई पता ही नहीं चला है, तो हम क्यों री एग्ज़ाम लें, है ना। हो सकता है री एग्ज़ाम लेने में उस सरकार को खर्च भी हो सकता आता होगा, इस डर से नहीं कह रही है, या पता नहीं क्या इंटरनल मामला है, मुझे नहीं पता। बट लगभग 11 दिनों से देखिए, है ना, 11 दिनों से उन लोगों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें कुछ जो बच्चे हैं, है ना, वो मतलब क्या बोले, भूख हड़ताल पे हैं, बिना खाए पिए जो है कंटिन्यू जो है इस तरह का वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी बहुत बार कहा जा रहा है कि भाई आप इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन ना कीजिए, है ना, हम फिर से री एग्ज़ाम नहीं लेने वाले हैं पूरे सेंटर का। री एग्ज़ाम होगा तो बस एक ही सेंटर का होगा। तो अभी देखिएगा, आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बस इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता है, खास करके मेरा पर्टिकुलर मन विशेष रूप से मानना है कि सरकार को भी और स्टूडेंट को, दोनों को एक बार इस पर बैठ करके बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब कहीं भी आप यूट्यूब खोलिए ना, तो बस न्यूज़ में बस यही सारा चीज़ दिखा रहा है। तो लगभग ये 11-12 दिनों से चल रहा है।
न सरकार इस पे एक्शन ले रही है कि हाँ भाई इस पे करना क्या है। बच्चे लोगों को समझा देना चाहिए विद्यार्थी को कि हाँ हम नहीं ले सकते हैं एग्ज़ाम, या ले सकते हैं। स्टूडेंट को लग रहा है कि हाँ हो सकता है हम प्रोटेस्ट करें, सरकार मेरी बात मान ले। सरकार को लग रहा है कि नहीं, जब हम एक ही सेंटर पे कैंसिल किए हैं तो एग्ज़ाम क्यों नहीं। तो मतलब इस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके जो भी स्टूडेंट की तरफ से जो डेलीगेशन है, जो छात्र के जो समूह है, वो जाएं सरकार से बात करें। सरकार को भी इस पर विशेष रूप से बात करना चाहिए। तो खैर मुझे इस पर विशेष रूप से ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। मुझे लगा कि भाई बहुत दिनों से ये सब चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी बता देते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि अब जब भी यूट्यूब खोलिएगा ना तो आपको इसी तरह का न्यूज़ जो है देखने को मिलेगा कि आज जो है ब्रह्मा दिन चल रहा आंदोलन का, तो छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, तो फलना छात्रों की पिटाई हुई, इसका हाथ टूट गया, ये सर पहुँचे थे, इन पर FIR हुआ। मतलब इसी तरह का चीज़ अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। आज हम आप लोगों के लिए देखिए, हम आज आप लोगों के लिए कुछ विशेष बात बताने के लिए आए थे कि जिसमें 12th से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 12th से रिलेटेड क्वेश्चन क्या देखना है जरा सा हम लोग देख लीजिए। हम आप लोगों को जटिल यौगिकों के बारे में बता रहे थे, जिसमें जटिल यौगिक में आप लोगों को बताया गया था कि नामाकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो आज हम 4-5 नामाकरण आप लोगों को बताएंगे, जिसमें कुछ स्पेशल है। स्पेशल करने का मतलब कुछ यौगिक का नामाकरण हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, लेकिन कुछ आज हम जो बताने जा रहे हैं उसमें है ना कुछ स्पेशल टाइप का टर्म यूज़ होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहला, जैसे हमने लिखा COEN का होल 3 Cl3, ऐसे करके कोई अगर यौगिक दिया हुआ है जटिल यौगिक, और बोलेगा कि इसका IUPAC नाम लिखिए, इसका IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हमने आप लोगों को एक टेक्निक बताया था कि जब भी हम लोग किसी जटिल यौगिक का IUPAC नामाकरण करते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले हम लोग धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो इसमें आपको पता है कि ये पूरा का पूरा धनायन है और ये ऋणायन है। तो धनायन का नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें एंट्री मारेंगे। तो धनायन का नाम लिखने के लिए जैसे हम लोग इसमें एंट्री मारे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 चीज़ दिखाई दिया, एक दिखाई दिया केंद्रीय धातु और दूसरा दिखाई दिया लिगेंड। दूसरा क्या दिखाई दिया? लिगेंड। हमने भी आप लोगों को बताया था कि अगर केंद्रीय धातु और लिगेंड दोनों का दोनों यहाँ पे मौजूद है तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड के रूप में जहाँ देख रहे हैं, इस लिगेंड का नाम है इथिलीन डाइएमीन, या इसका एक और नाम आपको बताए थे, यह है इथेन 1,2 डाइएमीन। तो चाहे आप इसको इथिलीन डाइएमीन बोलिए चाहे इथेन 1,2 डाइएमीन कहिए, दोनों इसी का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग इसी का नाम लिखेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके देखिए आगे में 3 लगा हुआ, आगे पीछे में, तो 3 जो लगा हुआ, 3 का मतलब हो गया कि इसके लिए हम लोग ट्राई यूज करेंगे। तो ट्राई यूज, देखिए पहले जो नियम बताया था कि 2 गो रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। तो यहाँ पे 3 के हिसाब से हम लोग को ट्राई यूज करना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग ट्राई यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे रूल है कि जिस लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई जैसा शब्द लगा हो तो उसके लिए हम लोग 20, ट्रिस और टेट्रा किस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब EN का नाम हमने आप लोगों को बताया, इसका EN का नाम है इथिलीन डाइएमीन। तो देखिए नाम में उसका डाई लगा है, इथिलीन डाइएमीन, मतलब नाम में ही डाई आ रहा है, तब इसके आगे में हम लोग डाई ट्राई नहीं यूज करेंगे। तो इसके आगे में क्या यूज करेंगे भाई? तो 2 के लिए हम लोग 20 यूज करेंगे और 3 के लिए हम लोग ट्रिस यूज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे EN 3 को है तो यहाँ पे हम लोग ट्रिस यूज करेंगे। ध्यान रखना, क्या यूज करेंगे? ट्रिस। ट्रिस के बाद यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के अंदर इसका हम लोग नाम लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर इस दिया हुआ भी है तो नाम भी इसका ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर इसका नाम हमने आप लोगों को बताया था, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइएमीन। इथेन 1,2 डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन बोलिए चाहे इथेन 1,2 डाइएमीन बोलिए, दोनों इसी का नाम है। तो चलिए 3 गो है तो ट्रिस हो गया, EN का पूरा नाम हो गया इथिलीन डाइएमीन। चलिए लिगेंड का नाम लिखा गया। अब यहाँ पे केंद्रीय धातु का नाम लिखना है। तो केंद्रीय धातु के रूप में यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट है। हमने एक रूल ये भी बताया था कि अगर पूरा समन्वय मंडल धनायन हो तो केंद्रीय धातु के नाम में कोई प्रत्यय नहीं लगाना है। मतलब अगर यहाँ पे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का सिर्फ कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। कोबाल्ट का क्या लिखाएगा? कोबाल्ट। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा नाम लिखा गया। अब केंद्रीय धातु के बारे में बताया था कि केंद्रीय धातु का नाम हमेशा उसके ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखते हैं। याद आया कुछ? ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखते हैं।
तो चलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा जी कोबाल्ट का, चलिए इसका तो 0 ही हो गया, तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या 3 निकल के आएगा और इस 3 को आपको रोमन फॉर्म में लिख देना है, तो कोबाल्ट 3 हो गया। मतलब यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए ये बाउंड्री के बाहर है क्लोराइड, तो क्लोराइड को बस क्लोराइड ही लिख देना है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, है ना। ब्रोमाइड रहेगा तो ब्रोमाइड लिख देंगे, क्लोराइड रहेगा तो क्लोराइड लिख देंगे। चूंकि वो आयन है, कोई लीगेंड नहीं है, अगर लीगेंड रहता तो इसको हम क्लोराइडो लिखते, लेकिन ये चूंकि लीगेंड नहीं है तो आयन है, तो आयन का जो नाम है ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इसी तरीके से, तो लास्ट में हमने क्लोराइड लिख दिया। चलिए एक चीज़ और आप लोगों को देंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा CO, क्रोमियम ले रहे हैं, CrH2O का होल 2, NH3 का होल 4, Cl3, इस तरीके से, या Br3 कुछ दे देते हैं, कोई दूसरा नाम यहाँ पे हमने दे दिया Br3। बोलेगा इसका IUPAC नाम लिखिए, इसका IUPAC नाम लिखिए। तो कैसे लिखेंगे भाई, तो आप लोगों को तरीका बताए थे, या ऐसा करते हैं, हाँ चलिए इस पहले इसका लिख देते, उसके बाद एक और देंगे। जैसे मान लीजिए इसका नाम लिखना है, तो हमने नियम क्या सीखा है, पहले नाम लिखते हैं धनायन का, उसके बाद ऋणायन का, पहले धनायन का उसके बाद ऋणायन का। तो धनायन में देखिए पहले इतना दूर का नाम लिखाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में इसका नाम लिखाएगा। अब धनायन में हम लोग एंट्री मारे नाम लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को दिखा केंद्रीय धातु दिखा और 2 प्रकार का लिगेंड दिखा। नियम कहता है कि अगर केंद्रीय धातु और लिगेंड दोनों मौजूद है तो पहले नाम लिगेंड का लिखना है। अब सवाल है कि सर लिगेंड तो यहाँ 2 तरह का है, इसका नाम है एमीन, इसका नाम है एक्वा। H2O का एक्वा बोलते हैं यहाँ पे, और NH3 को एमीन बोलते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि पहले एमीन आएगा कि पहले एक्वा, आप खुद डिसाइड कर लिए। एमीन मतलब AM, एक्वा मतलब AQ, तो आप लोग खुद बताइए पहले AM आएगा कि पहले AQ आएगा। यानी कि पहले AM आएगा तो एमीन का नाम पहले लिखाएगा, लेकिन एमीन यहाँ पे है कितने, 4, तो 4 एमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। एक्वा कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा डाई एक्वा, टेट्रामीन डाई एक्वा, तो ये दोनों का नाम लिखा गया। क्रोमियम है तो क्रोमियम का सिर्फ क्रोमियम ही लिखा जाएगा, क्रोमियम, क्योंकि यही अगर ये पूरा का पूरा ऋणात्मक होता तो क्रोमेट लिखते, लेकिन समन्वय मंडल धनायन है तो क्रोमियम का क्रोमियम ही लिखेंगे, तो है ना, यहाँ तक लिखा गया। अब केंद्रीय धातु का नाम हमेशा ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो देखिए इसका तो 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, इसका 3 निकल के आ जाएगा, तो क्रोमियम 3। और लास्ट में देखो यहाँ तक का पूरा नाम लिखा गया जी, लास्ट में किसका नाम लिखना है, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन को यहाँ पे लिख देंगे ब्रोमाइड, ब्रोमीन का बोलो क्या लिखा जाएगा, ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम लोग इसका IUPAC नामकरण देख रहे हैं। तो चलिए हमने 2 ही क्वेश्चंस का यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है, इसमें और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको होगा, किसी क्वेश्चंस में अगर डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। हम चाहते हैं कि आप लोग कोई क्वेश्चंस का कमेंट करें जो आपसे नहीं बन रहा हो, और इतना सिखाने के बाद अगर बन रहा है तो समझिए कि एग्जाम में भी आपका 100% बन के आएगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन जैसे NCERT का क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, हम यहाँ पे उसका सोल्यूशन कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।